क्रिस्त में प्यारे मरिया भक्तों, हम विश्वास करते हैं माता मरिया बीमारों की माता हैं, रोगियों का स्वास्थ्य है, दुखियों की आनंद है, सबकी सहायनी है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हीं की मदद से हम चंगे हो जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि उनकी मदद से हमें सांत्वना मिलते हैं। माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, मदद मांगती हैं, हमें अपने बच्चों के समान प्यार करती हैं। माँ मरिया की इस महान अदा को ध्यान में रखते हुए, इस पर मनन चिंतन करते हुए हम उनकी स्तुति करें, ईश वचन सुने और उनकी सहायता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम देखते हैं, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, जिसके द्वारा सांत्वना मिल सकती है, जिसके द्वारा चंगाई मिल सकते हैं। ये वचन हमें दुविधा में डालते हैं। ईसा नाम के सिवा और कोई नाम नहीं दिया गया है। तो हम पूछेंगे, तो फिर माता मरिया से हम क्यों प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद हम क्यों मांगते हैं? मदद हम हर किसी से मांग सकते हैं। मदद हम सभी संतों से मांग सकते हैं, स्वर्गदूतों से मांग सकते हैं, माता मरिया से मांग सकते हैं, और हम अपने हर एक भाई बहनों से हम मदद मांग सकते हैं, कह सकते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम भी माता मरिया से यही कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए मदद मांगिए, हमें चंगाई दिलाइए, सांत्वना दिलाइए। और कलीसिया सभी संतों, स्वर्गदूतों और विशेषकर माता मरिया की मदद मांगने के लिए सभी विश्वासियों को प्रेरित करते हैं। माता मरिया को सबसे महान महत्वपूर्ण मध्यस्थ हम मानते हैं। माँ मरिया की मदद से चंगाई संभव है। ये हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, कलीसिया का अनुभव है। इसलिए तो हम विश्वासी
ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, चाहे लूर्द हो, फातिमा हो, वेलांगनी हो और अन्य तीर्थ स्थान हो, वहाँ जाते हैं, मध्यस्थता मांगते हैं, माता मरिया की सहायता मांगते हैं, शंकाई के लिए, सांत्वना के लिए और अन्य कई आवश्यकताओं के लिए हम माता मरिया की मध्यस्थता मांगे। हमारे हर आवश्यकताओं के लिए हमें शंकाई चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शंकाई चाहिए। इसके लिए हमें माता मरिया की मध्यस्थता मांगनी चाहिए, विश्वास के साथ कि वो सबकी सहायनी है। ये विश्वास के साथ हम मध्यस्थता मांगे और प्रार्थना करें। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। और इसी प्रकार यिर्मयाह के ग्रंथ में भी हम देखते हैं, मैं लोगों को चंगा करूँगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि ईश्वर कहते हैं, मैं चंगाई देने वाला हूँ, मैं सुरक्षा देने वाला हूँ। लेकिन उस सुरक्षा को, उस चंगाई को हमारे पास पहुंचाने के लिए पुराने विधान में उस समय के मूसा और नबी मध्यस्थता करते थे। इस्राएलियों के लिए मूसा मध्यस्थता की। आज माता मरिया हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। ईश्वर ही चंगाई दाता है, लेकिन वो चंगाई दिलाने वाली माता मरिया है जो प्रभु की कृपा पात्री है। वो सबसे पहले ईश्वर की कृपा पात्री है, धन्य है, इसलिए उनकी मध्यस्थता शक्तिशाली है। और हम देखते हैं भजन में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उसका उद्धार किया है। इसी प्रकार प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। ईश्वर की वाणी, ईश्वर का शब्द चंगाईदायक है। ईश्वरीय वाणी चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु अपने शब्दों से चंगाई प्रदान किया। सतपति ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ईश्ववाणी ईश्वर ही है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था। माता मरियम वो शब्द को ग्रहण किया, वो वाणी को अपनाया।
उस शब्द से, उस वाणी से निकट का संबंध है। इसलिए माँ मरियम प्रभु से सशक्त मध्यस्थता कर सकती हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकती हैं और हमें जो कुछ चाहिए वो दिला सकती हैं। यही हमारा विश्वास है। वो धन्य है, प्रभु के साथ है, प्रभु के निकट संबंध रखती है। यही विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें, शंकाई के लिए, सांत्वना के लिए और हर आवश्यकताओं के लिए माँ मरिया के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। जितनों ने प्रभु यीशु को स्पर्श किया है वे सबके सब अच्छे हो गए हैं, चंगाई प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं, 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित वह स्त्री ईसा की चादर का पल्ला छू लिया, उसी क्षण उसका रक्तस्राव बंद हो गया। जितनों ने प्रभु का स्पर्श किया, प्रभु के चादर स्पर्श किया, वे सबके सब चंगाई पाए हैं। हम जानते हैं माता मरिया क्या प्रभु यीशु को स्पर्श किया, प्रभु यीशु के चादर के पल्ले पर स्पर्श किया या पूरे चादर बुनकर उनको पहनने के लिए दिया। प्रभु यीशु का संबंध माता मरिया से इतना गहरा है कि वो जो भी अपनी माता के मांग के अनुसार दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि माता मरिया का स्पर्श हमें प्राप्त हो, उसके आंचल का स्पर्श हमें प्राप्त हो, जिससे हम चंगाई प्राप्त कर सके। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, लोग रोगियों को सड़कों पर लिटा देते थे ताकि पेतरुस की छाया उनमें पड़ जाए और वे सब चंगा किए जाते थे। प्रभु के शिष्य प्रमुख पेतरुस की छाया से सबके सब चंगाई प्राप्त कर लेते थे, तो क्या प्रभु की माता की छाया से हम सब चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे? हम विश्वास करते हैं माता की छाया से हमें चंगाई जरूर प्राप्त होगा। इसलिए तो हम सब विश्वासी माता मरियम के तस्वीर की छाया में जाते हैं, मूर्ति की छाया में जाते हैं,
ग्रोटों की छाया में जाते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं, क्योंकि मादा मरियम का प्रभु से इतना गहरा संबंध है कि वह हमें सब कुछ दिला सकती है। वो सबकी सहायनी है, हमारी सहायता करती हैं। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि माँ मरिया की मदद से हम हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाए, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक चंगाई हम प्राप्त कर सके।